हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दीपांशु मैथ। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो टाइप करने वाले हैं वो नया टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वृद्धि और कमी पर प्रभाव वाले टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है, तो यार बने रहिएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और समझे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यार इस वाले टाइप में ना आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई इसकी भुजा में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी या कमी कर दी, या इसकी त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है, सिंपल है। मेरे पास 2 तरीके हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैं दोनों तरीके से ही आपको बताऊंगा। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उससे भाई क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप उसी को भाई आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या होगा अपना। तो यार वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा याद रखो, जब भी वृद्धि या कमी पर प्रभाव निकालना हो ना, तो यार हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला ये है कि भाई 100 प्लस माइनस ए, ठीक है, गुणा 100 प्लस माइनस बी बटे करेंगे भाई 100 के। बस इतना सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके भाई हम इस तरह के क्वेश्चन को विद इन सेकंड में अपना आंसर पा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब, प्लस का मतलब है यहाँ पे वृद्धि से और माइनस का मतलब है यहाँ पे कमी, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में क्या है, ए और बी की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो केवल 20% की वृद्धि बोल दे इन्होंने वर्ग की प्रत्येक भुजा में। तो यहाँ देखो इसी में ही डाटा में भाई क्लू छिपा हुआ है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में, बेसिकली वर्ग की तो भाई 4 ही भुजा होती हैं, तो सबका मान जो है भाई वो 20 ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ए का मान भी 20 ही होगा, ठीक है। ए का मान भी 20 ही होगा और यहाँ पे बी का मान भी 20 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो रखो भाई ए और बी का मान रखो। तो 100, अब प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वृद्धि है। तो 100 प्लस कितने की भाई, ए का मान क्या है 20। आगे चले भाई 100 प्लस करेंगे भाई बी का मान कितना है 20, अब बटे में कर देंगे भाई 100। बस इतना सा है, आगे सॉल्व करो। 100 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा भाई 120 गुणा 120 बटे क्या कर देंगे भाई 100, ठीक है। बस क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और भाई अपना आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, देखो 0 से 0 ये खत्म और ये वाली 0 ये खत्म। तो 12 गुणा 12 करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144। तो यहाँ देखो 144% ये अपना आ गया। अब देखो यहाँ पे यार पता कैसे करेंगे कि भाई 144% आए कि भाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो देखो जब भी हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ देखो यार कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और पहला यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है ना भाई 100 ही होता है, ठीक है। 100 ही होता है यहाँ पे पहला जो क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ देखो जब भी आप इस मेथड से सॉल्व करें ना, तो जब भी कोई वैल्यू यार अपनी लास्ट में सॉल्व करके या तो 100, अगर 100 से प्लस आ रही है तो भाई क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। अगर कोई वैल्यू भाई 100 से कम आ रही है तो भाई क्या होगा भाई, कमी होगी उसके क्षेत्रफल में या आयतन में। तो यहाँ देखो हमारा क्या आ रहा है कि भाई 144 आ रहा है, यानी 100 से प्लस आ रहा है। तो भाई 100 प्लस आ रहा है, कितना प्लस है 44 प्लस है 144 है। तो भाई वृद्धि हो रही है, सीधे सीधे अपने को यहाँ दिख रहा है। तो भाई कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 44% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये तो रहा भाई पहला तरीका। अब देख लेते हैं भाई दूसरा तरीका इसका क्या होगा, वो भी पसंद आएगा आपको। ये पहला तरीका भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो दूसरा तरीका क्या करते हैं भाई, इसको मिटाना पड़ेगा पहले, ठीक है जी। और बने रहिएगा यार वीडियो में, उम्मीद बहुत ही ज़्यादा यार आपको पसंद आने वाली है वीडियो, ठीक है। मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या है अपना, यहाँ कह रहे हैं कि भाई वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो 20% की वृद्धि कर रहे हैं भाई, 20% की वृद्धि परसेंटेज से सॉल्व करेंगे इसको। परसेंटेज के कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले भाई परसेंटेज को हमें नॉर्मल डिजिट में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था यार, दूसरी वीडियो में बता रखा है, ठीक है। जिस किसी भाई ने भी नहीं देखी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भाई चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। बस हट गए परसेंटेज का साइन। अब देखो काट लो, 0 से 0 एकदम, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 20% का मान जो आ गया अपने पास क्या आ गया भाई 1/5। अब देखो वृद्धि हो रही है, तो भाई यहाँ देखो वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब है यहाँ पे भाई साइन लगा लो भाई 5 पे, 1/5 का मतलब है यहाँ पे भाई वृद्धि हो रही थी, 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। और ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है ना, ये क्या होती है भाई, अपनी मूल संख्या होती है, ठीक है, मूल संख्या होती है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है जी। अब मूल संख्या कितनी है 5, यानी वृद्धि और कमी होने से पहले भाई वर्ग की जो भुजा है वो कितनी थी भाई, पहले 5 थी। अब 5 पे 1 की वृद्धि हो गई तो भाई कितने की हो गई भाई, 6 की हो गई। अब ये तो रही भाई इतनी सी बात। अब आपको पता है कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ए स्क्वायर होता है। तो भाई ये भी ए का मान है और ये भी ए का मान है, ठीक है। ए का मान यह है वृद्धि होने से पहले, ए का मान यह है वृद्धि होने के बाद में। तो क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को अपना क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ देखो वृद्धि होने से पहले भाई, पहले 25 था, वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई है भाई 36 हो गई। तो यहाँ देखें कितना बड़ा है भाई, 11 बड़ा है। कितने से बड़ा है भाई, 25 से बड़ा है, ठीक है। 25 से बड़ा है। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताई थी भाई 100 से गुणा करते हैं। तो भाई 100 से गुणा हमने यहाँ कर दी, काट लो, 25 चौके होते हैं 100 और 11 चौक 44%। डायरेक्ट आपका ये आगे 11 चौक 44%। एक तरीका तो भाई आपका ये रहा, एक तरीका इससे पहले है। आपको जो भी पसंद आए यार आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन यार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, बस क्या है यहाँ पे भाई वृत्त की त्रिज्या में 20% की 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जिस किसी को भी भाई आता है, समझ गए कि भाई कैसे करना है, तो भाई आप भी करने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको कोई बोर्ड पर बता ही रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि भाई वृत्त की त्रिज्या में 20% की 30% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, 30% की वृद्धि कर रहे हैं। तो देखो पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 30% की वृद्धि कर रहे हैं ना, तो क्या था भाई 100 प्लस करेंगे भाई 30, ठीक है, क्योंकि 30% की वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा 100 प्लस 30 बटे क्या करेंगे भाई 100 करेंगे। अब उसके बाद आगे क्या अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। 100 प्लस 30 करेंगे कितना होता है 130 गुणा 130 बटे 100, ठीक है, सिंपल है। 0 से 0 एकदम, 0 से 0 एकदम, 13 की गुणा 13 में करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ देखो यार 169 ये आ गया, तो देखो 100 से प्लस है यानी 100 से ज़्यादा आई है वैल्यू, तो कितनी आई है भाई 69 ज़्यादा आई है। तो भाई 69% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वैसे यार मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मैं तो अगर कभी मेरे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, मैं तो भाई इसी मेथड से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि भाई ये आसान है। एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट, यार इसको लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो जब मुझे पता होगा कि 30% की वृद्धि या कमी हो रही, तो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मैं करूंगा 130 गुणा 130 बटे 100 करूंगा, बस 0 से 0 एकदम, कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए। 13 गुणा 13 करेंगे कितना आएगा 169। मुझे पता है कि 100 से प्लस है तो वृद्धि होगी, 100 से कम है तो माइनस होगा। कितने की वृद्धि हो रही है भाई 69% की वृद्धि हो रही है। अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, ताकि आपका भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई 30% की वृद्धि कर रहे हैं वृत्त के त्रिज्या में, तो 30%, ठीक है, 30% को सबसे पहले क्या करेंगे भाई नॉर्मल डिजिट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो 30 बटे 100 करेंगे, क्योंकि भाई परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से भाग करते हैं। अब काट लो, 0 से 0 ये खत्म, अपना आ गया भाई 3 बटे 10। ये तो क्या है भाई, ये मूल संख्या है, और बाकी ये क्या है 3 बटे 10 का क्या मतलब है, क्योंकि वृद्धि करेंगे यानी 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने से पहले भाई क्या थी, त्रिज्या 10 थी, वृद्धि होने के बाद कितनी हुई, 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है भाई, कितने की हो गई 13 की हो गई, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि भाई वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई को भूल जाओ, आर देखो, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, त्रिज्या पे स्क्वायर है, तो इन दोनों पे हमें स्क्वायर करना होगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100, 13 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने पिछले इससे पहले ही करा था 13 गुणा 13 यानी 169, यानी 169। अब यहाँ देखो 100 से कितना 169 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई 69 ही बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो भाई कितना आएगा 69% ही आपकी वृद्धि हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वाले मेथड में आप डायरेक्ट आपका आंसर आता है, इसमें आपको देखने का नहीं पड़ता कि भाई 100 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीके पसंद आए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए समझ में आ रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना था यार बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपना, तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, बाकी जो हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन करे हैं उसी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या है, पहले वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी थी, इस बार वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर दी थी, इस बार क्या है भाई आयत की लंबाई में कमी कर दी और चौड़ाई में वृद्धि कर दी है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यार अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, आयत के जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई, लंबाई गुणा
चौड़ाई। अब ये कह रहे हैं कि भाई आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है। अगर मैं पहले वाले मेथड से सॉल्व करूं तो 20% की कमी का क्या क्या मतलब है भाई, 100 माइनस का मतलब है भाई 100 में से जब मैं 20 घटाऊंगा कितना बचेगा भाई 80, ठीक है, गुणा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो 30% की वृद्धि का मतलब है 100 प्लस 100 में 30 ऐड करूंगा कितना आएगा भाई 130, ठीक है। जो इक्वेशन बन गई, बटे करेंगे 100, बस काट लो 0 से 0 ये खत्म, 13 अट्ठे होते हैं 104। अब 100 से कितना अधिक है भाई 4% अधिक है, तो भाई सीधे सीधा यहाँ 4% की अपने को क्या दिख गई भाई, वृद्धि दिख गई, ठीक है जी। ये तो हो गया भाई पहला तरीका। अब इसको यार दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, गर्मी लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने फैन ऑफ कर रखा है, अगर फैन चलाऊंगा तो भाई वॉइस आपको क्लियर नहीं आएगी, ठीक है जी। तो इसलिए यार थोड़ा पसीने भी आ रहे हैं, मैनेज कर लेना। आप देखो अगला तरीका जो है, पहले क्या कर रहे हैं भाई, लंबाई में कर रहे हैं भाई 20% की कमी कर रहे हैं, और भाई चौड़ाई में कर रहे हैं भाई 30% की वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ देखो 20% का मान क्या होता है भाई, 20% का मान हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, 20% का मान क्या होता है भाई 1/5, और 30% का मान क्या होता है भाई पिछले क्वेश्चन में निकाला था 3/10, ठीक है। यहाँ देखो कमी कर रहे हैं तो भाई कमी का साइन लगा लो, कमी का साइन लगा लो, यानी माइनस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो भाई इसका मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, यानी 3/10 का मतलब 10/3 की वृद्धि हो रही है और 5/1 की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ देखो कमी होने से पहले आयत की लंबाई कितनी थी, पहले थी 5, ठीक है, चौड़ाई कितनी थी वृद्धि होने से पहले 10, ठीक है, तो 10 पंजे कितना हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। अब देखो आयत की जो लंबाई है कमी होने के बाद कितने की, यानी 5/1 की कमी हो गई, कितने की रह गई भाई 4 की रह गई, ठीक है। चौड़ाई पे आए भाई, वृद्धि होने के बाद 10/3 की वृद्धि हो गई, कितने की हो गई भाई 13 की हो गई चौड़ाई, ठीक है, तो 13 की हो गई, तो 13 चौका कितने होते हैं 52, ठीक है। तो यहाँ देखो वृद्धि से पहले कितनी थी 50, वृद्धि होने के बाद में, वृद्धि और कमी होने के बाद में कितने की हो गई भाई, लंबाई चौड़ाई 52 होगी। तो यहाँ देखो कितने बढ़ रहे हैं भाई, 2 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है भाई, पहले वाली संख्या से हम पहले वाली संख्या को बटे में रखते हैं तो कितने से हुई है भाई 50 से हुई है। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, देखो काट लो 50 दूनी होते हैं 100, और सीधा सीधा अपने आ गया भाई 4% की इसमें वृद्धि हो गई, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया होता है यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो पहले जो 3 क्वेश्चन थे उसमें क्या था भाई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये आ गया भाई आयतन पे, ठीक है। अब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यार इसको करने का जो तरीका है सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये कह रहे हैं कि भाई एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले वाले तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो पहले वाले तरीके का जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि भाई 100 + -a गुणा 100 + -20 बटे कर रहे थे हम 100, ठीक है। अब क्योंकि भाई अपने को भाई क्या करना है भाई, आयतन करना है, क्योंकि अब आप देखो क्षेत्रफल में क्या कर रहे थे भाई, क्षेत्रफल में हमने देखा कि भाई सबके फॉर्मूले में क्या था, अब स्क्वायर हो रहा था। अब आयतन में क्या होता है भाई, गोले का आयतन हो गया, ठीक है, और शंकु का आयतन हो गया, और भाई घन का आयतन हो गया। इसमें क्या करते हैं भाई, उसमें फॉर्मूले में भाई क्यूब होता है, तो क्यूब क्या करते हैं भाई, नहीं 3 बार किसी भी संख्या की हम जब 3 बार गुणा करते हैं तो भाई क्यूब निकलता है, और 2 बार गुणा करते हैं तो भाई स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ देखो ये तो हम निकाल लेते हैं भाई क्षेत्रफल पर प्रभाव, बस इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, वो एक वैल्यू और ऐड करेंगे, क्या करेंगे भाई 100 + भाई c, और नीचे भाई एक 100 और था, एक 100 और ऐड कर देंगे। तो इस चीज को यार आप याद रखना, अगर हम भाई क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालने हैं तो भाई इस यहाँ तक हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अगर हम आयतन पर प्रभाव निकालने तो भाई इस पूरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई क्या कहता है कि भाई गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ए और बी और सी का मान भाई सेम ही रहेगा, ठीक है। त्रिज्या में क्या होता है, गोले का फॉर्मूला क्या होता है भाई 4/πr³, ठीक है, यानी त्रिज्या का मान जो है सब में सेम ही रहेगा क्योंकि 20% ही रहेगा। तो 100 + 20, ठीक है। दूसरा भाई b का मान कितना होगा 100 + b, और भाई 100 + c का मान कितना होगा 20 होगा यहाँ पे, ठीक है। बटे क्या करेंगे 100 × 100, ठीक है जी। अब देखो सॉल्व कर लो, 100 + 20 कितना हो गया 120 × 120 × 120 बटे कितना करेंगे 100 × 100, ठीक है जी। अब इसको काट लो, सिंपल है, 0 से 0 ये खत्म, 2 0 से 1 0 से 0 ये खत्म। अब देखो ऊपर क्या बचा 12 × 12 यानी 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है भाई 1728, नीचे कितना बचा 10, ठीक है। जब 10 का भाग आप 1728 में देंगे ना आपका ये आएगा भाई
172.8 यानी 172.8। अब यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो भाई जो वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा आ रही है तो भाई वृद्धि होगी, 100 से कम आ रही है तो भाई क्या होगा, कमी होगी। तो यहाँ देखो वैल्यू भाई 100 से अधिक है, कितना अधिक है भाई 72.8 अधिक है, तो यही भाई अपनी क्या है, वृद्धि हो रही है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और दूसरे तरीके से आप देखना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई वो भी बता देता हूँ। ठीक है भाई, कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, कोई नहीं, भले ही थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए कोई नहीं, बट यार कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई 20% की त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं तो गोले का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले भाई 20%, ठीक है, परसेंटेज का 20% का मान क्या होता है भाई 1/5, हमने भाई पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले वृद्धि से पहले भाई गोले की त्रिज्या कितनी थी, 5। ठीक है, वृद्धि के बाद कितने की हो गई भाई, 6 की हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर की क्यूब। यार इस देखो इस चीज में करने को भाई इस चीज को भूल जाओ, अपने को यहाँ त्रिज्या से मतलब है, त्रिज्या का यहाँ क्यूब हो रहा है। तो पहले क्या कर रहे थे भाई, स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इन दोनों संख्याओं का क्यूब करेंगे, क्योंकि भाई फॉर्मूले में ही भाई क्यूब होना है। तो ठीक है, 5 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 25 पंजे 5 पंजे 25 पंजे 125, और 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 छिंग 36 छिंग कितने होते हैं, 216। अब यहाँ देखो 216, अब 216 125 से कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है भाई, घटा लो। 216 125, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 2 गए 9। ठीक है जी, ये आपका आ गया भाई 91/91 अधिक है, किससे अधिक है भाई, 125 से अधिक है भाई। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब काट लो, 25 पंजे होते हैं 125, चौका 100। ठीक है, अब 91 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, यानी 364/5 करेंगे ना। जब 5 का भाग आप 364 में देंगे ना तो आपका वही आंसर आएगा। कितना आ रहा था यार, 78 पॉइंट कुछ आ रहा था। ठीक है, 78 पॉइंट कितना आ रहा था, दे यार भाग ही दे लो, मैं भी भूल गया। 36.4 में जब 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 5 दूनी 10, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0, और 5 अट्ठे होते हैं 40, 72.8 आ रहा था। ठीक है, 72.8 आ रहा था। ठीक है भाई, 72.8% की कितने की हो गई भाई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो भाई क्यूब वाले को हम इस तरह से करेंगे। भाई स्क्वायर में क्या कर रहे थे भाई, स्क्वायर कर रहे थे, और क्यूब में फॉर्मूले में तो भाई हम क्यूब करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन था ये, 5वां क्वेश्चन था, सॉरी 4था क्वेश्चन था। चलेंगे भाई 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 40% तक घटा दें तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई घन का आयतन क्या होता है भाई, एक ही क्यूब। अब यहाँ देखो यार, हम डायरेक्ट कर लें उस क्वेश्चन को। भाई आप इतने सारे तरीके, भाई इतने क्वेश्चन में हम दोनों तरीके से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, तो यार आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ये कह रहे हैं कि भाई घन की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दे तो भाई आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक ही क्यूब। अब मैं पहले वाले फॉर्मूले से कर लूँ, 40% घटा दे तो भाई कितना बचेगा, 60 बचेगा। जब 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 60। तो क्या करेंगे भाई, 60 गुणा 60 बटे क्या करेंगे भाई, 100 गुणा 100। ठीक है जी, 0 से 0 ये खत्म, और 1 0 से 1 0 ये कट गई। अब 6 गुणा 6 यानी 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 216 होता है, बटे क्या करेंगे भाई 10। तो जब 10 का भाग 216 में देंगे तो कितना आएगा भाई, आपका आएगा 21.6। अब यहाँ देखो 21.6 यानी 100 से कितना कम है भाई, 100 से कम आ रही है भाई वैल्यू, तो भाई इसका मतलब कमी होगी कितने की, कितनी कमी होगी ये देखना पड़ेगा भाई, 100 से कितना कम है। तो 100 माइनस जब 21.6 करेंगे तो आपका ये आएगा भाई, घटा लो इधर 100 पॉइंट करके, आपका ये आएगा 21.6। 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा लिया, इधर क्या बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और इधर क्या बचा भाई 9, 9 में से 2 गया 7। तो आपका ये आ गया भाई 78.4 की भाई क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन में जो भी 78.4 हो आपका वही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन था, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए छठा क्वेश्चन है, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में ही 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन को यार 1 से 2 बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा अब कि कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ें। देखो ये क्या करें कि भाई एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो भाई उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी, छठा क्वेश्चन है, तो यहाँ देखो उसी पहले वाले मेथड से कर लेंगे। अब तो भाई आसान है। अब देखो यहाँ देखो वृत्त का सॉरी बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि वृत्त की सॉरी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही 10% की वृद्धि करते हैं तो भाई आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखो
त्रिज्या पे तो भाई स्क्वायर है और ऊंचाई पे कितना है भाई एच है, तो ऊंचाई भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 10% की वृद्धि का मतलब है 100 प्लस, यानी 110 गुणा 110 गुणा 110 बटे क्या करेंगे 100 गुणा 100। ठीक है जी, काट लो, 0 से 0 ये खत्म, 0 से 0 ये खत्म। मैं तो भाई इसी मेथड से सॉल्व कर दूँ क्योंकि भाई बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अपने को पता है, तरीका पता है, फॉर्मूला पता है कि भाई वृद्धि करूंगा तो 100 प्लस करूंगा, कमी कर रहे हैं तो भाई 100 माइनस करनी पड़ेगी, बस 1 0 ये बची। अब देखो 11 गुणा 11 यानी 11 का क्यूब कितना होता है भाई, 11 का क्यूब होता है 13, 31 बटे नीचे क्या बचा 10। ठीक है, जब 10 का भाग 13 31 में देंगे तो आपका ये आ जाएगा 133.1। अब ये देखो भाई वैल्यू कितनी है ये भाई 100 प्लस आ रही है, तो कितनी प्लस आ रही है 33.1 की भाई क्या हो गई परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे और आपका भाई ये टाइप भी लगभग भाई मोस्टली भाई खत्म ही हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा अब मेरे को क्वेश्चन नहीं मिले। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन हो अब भाई आप इस तरह के भाई तरीके से आप लगा के भाई सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है सारे क्वेश्चनों से, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे आप पढ़ें आपको अलग ही अपना भी पता चल जाएगा। ये कह रहे कि भाई देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे पहले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आपको क्वेश्चन पढ़ने से भाई आपको समझ आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे थे कि भाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई 7वां क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं 10% की वृद्धि कर रहे हैं। भाई त्रिज्या में तो भाई ये प्लस कर रहे हैं 10% की वृद्धि कर रहे हैं, और ऊंचाई में जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई ये 20% की कमी कर रहे हैं, ऊंचाई में 20% की कमी कर रहे हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो भाई हमें क्वेश्चन को करने भाई आसान थी, हमने क्या करा भाई 10 यानी 110 गुणा 110 गुणा कर दिया। ठीक है, पहले वाले मेथड से सॉल्व कर दिया। इसको कैसे करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे तो भाई दो अलग अलग परसेंटेज हैं, तो कोई नहीं घबराइए मत ना, कंफ्यूज मत हुइएगा, मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। हाँ मेरी जान, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई को तो भूल जाओ। अब यहाँ देखो भाई आर यानी त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं भाई 10% की वृद्धि करें, तो भाई आर पे क्या होगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब एच यानी ऊंचाई, भाई ऊंचाई पे कुछ नहीं है तो ऊंचाई भाई ए सेम एज इट इज ऐसी रहेगी, ऊंचाई में कमी कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे भाई, यानी वृद्धि करें 10% की वृद्धि करें तो भाई 110 गुणा 110 करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई स्क्वायर है, बाकी एच का यानी एच तो ऐसे ही रहेगा। अब 20% की कमी कर रहे हैं तो भाई 100 में 20% की कमी का मतलब क्या है, गुणा क्या करेंगे भाई 80 से, बटे कर देंगे भाई 100 गुणा 100। ठीक है जी, आ गया भाई। अब क्या करना है भाई, अपने को कैलकुलेशन करनी है। देखो 0 से 0 ये खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म, कितना हो गया भाई 11 गुणा 11 कितना होता है 121। 121 की गुणा जब आप 8 में करोगे आपका आ जाएगा भाई 8 एकम 8 और 12 अट्ठे होते हैं 96, यानी 968 बटे कितना हो गया 10 हो गया। तो जब 10 का भाग 968 में दोगे तो आपका ये आ जाएगा 96.8। तो ये देखो ये जो वैल्यू आई है ना भाई ये 100 से कम आई है। अब कितनी कम आई है ये अपने को चेक करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करके देखना पड़ेगा। तो 100 में से कितनी कम आई है 96.8 देखेंगे, तो भाई घटा लो 100.0 और 96.8 को जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, इधर क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, और इधर तो भाई कुछ भी नहीं बचा। तो भाई 3.2% की क्या है भाई कमी हो रही है, 3.2% की जो क्या है भाई कमी हो रही है। तो ये थे भाई आज की वीडियो के क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन को लेके भाई ये टाइप भी खत्म हो गया आपका परसेंटेज का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको यार अगली वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, अलग टाइप के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तो यार अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो यार आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और वीडियो को यार पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।